जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं मार्च 2026 में, वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट से जरूर कनेक्ट कर रहे होंगे। वो है एलपीजी क्राइसिस। इंडिया में एलपीजी क्राइसिस। आज की इस वीडियो में मैं मेन दो पॉइंट पर बात करने जा रहा हूँ। पहला ये है कि क्या एलपीजी क्राइसिस सही में है या फिर सब कुछ फेक है। और दूसरा ये है कि अगर एलपीजी क्राइसिस सही में है तो एक आम आदमी सुबह से 4 से 5 घंटे लाइन में खड़ा है, लेकिन एक पॉलिटिशियन, एमएलए, मिनिस्टर क्यों नहीं। भाई, इंडिया में एलपीजी का 60% इम्पोर्ट होता है मिडिल ईस्ट कंट्रीज से। ईरान और इसराइल की फोर्स से इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी और पूरी की पूरी सप्लाई चेन का सिस्टम थोड़ा बिगड़ गया था। बात ये हुई थी कि 10 मार्च 2026 को ईरान ने इसराइल के ऊपर मिसाइल छोड़ा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ से इंडिया का 60% एलपीजी होता हुआ आता है, उसके बंद होने के चांसेस लगे। और आगे जाके थोड़े टाइम के लिए वो बंद कर दिया गया और जितने भी शिप्स, टैंकर्स उससे होकर आते थे उसे थोड़े टाइम के लिए रोक दिया गया। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ इंडिया में आई और इंडिया में टीवी पर दिखाई गई, टीवी वालों ने अलग ही चीज़ बताई कि इंडिया में एलपीजी खत्म, एलपीजी क्राइसिस। मतलब उन्होंने यहाँ पर एक अलग ही पिक्चर बना दी। और न्यूज़ देखकर लोगों ने डर में 10 से 15 मार्च के बीच में 55 लाख लोगों ने पैनिक में गैस सिलेंडर की एक्स्ट्रा बुकिंग कर दी। पर आज की डेट में गवर्नमेंट ये कह रही है कि स्टॉक फुल है, कोई क्राइसिस नहीं है, और जितनी भी पैनिक बुकिंग हुई थी उसमें थोड़ा रिडक्शन देखने के लिए मिला है। अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड पॉइंट के बारे में कि एक आम आदमी ही लाइन में खड़ा हुआ क्यों दिखाई दे रहा था, कोई नेता, मिनिस्टर, एमपी, एमएलए क्यों नहीं दिखाई दे रहा था। तो बात ये थी कि जो अपने ये नेता लोग थे, ये लाइन में तो भले ही खड़े नहीं हुए, लेकिन इन्होंने पार्लियामेंट में जाके बहुत हंगामा काटा। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने वहां पर जाकर एक पॉइंट रखा कि एलपीजी क्राइसिस की वजह से एक गरीब सुबह 4 से 5 घंटे खड़े होकर गर्मी में मर रहा है। अब मैं यहाँ पर आपको एक रियलिटी चेक बताता हूँ कि नेता लोगों ने पार्लियामेंट में खड़ा होकर तो प्रोटेस्ट करा, लेकिन किसी भी न्यूज़ चैनल पे एक ऐसी फोटो नहीं दिखाई गई जिसमें कहीं भी कोई एमपी, एमएलए, मिनिस्टर लाइन में खड़ा हो। सब नेता लोग बस खड़े होकर स्पीच दे रहे हैं, मतलब कि हम एक आम आदमी सुबह 4 से 5 घंटे वहाँ पर खड़े हो रहे हैं, लेकिन हमारे नेता लोग पार्लियामेंट में, जहाँ पर एसी की सुविधा है, वहाँ पर खड़े होकर सिर्फ कह रहे हैं क्राइसिस है, क्राइसिस है और क्राइसिस ही। अब मैं आपको दो ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जो बताते हैं कि नेता लोगों को लाइन में खड़े होने की ज़रूरत ही नहीं है। पहला पॉइंट ये है कि नेता और मिनिस्टर और एमएलए, एमपी लोगों का जिला अधिकारी और गैस एजेंसी पर डायरेक्ट कंट्रोल रहता है। इन्होंने एक फ़ोन करा और इन्हें बिना किसी देरी के होम डिलीवरी मिलेगी, वो भी एलपीजी गैस की। दूसरा पॉइंट ये है कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने बोला था कि पहले हाउस होल्ड को गैस की सप्लाई पहुंचाई जाएगी, लेकिन फिर भी जो एक नेता लोग है उसे 2 से 3 दिन में एलपीजी गैस मिल रही है, लेकिन जो एक आम आदमी है उसे 4 से 5 घंटे खड़ा होना पड़ रहा है, 5 से 7 दिन वेट करना पड़ रहा है, तब जाके उसे एलपीजी गैस की प्राप्ति हो पा रही है। भाई, ये होता है असली गेम। हमारे लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, हमें लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, 4 से 5 घंटे वेट करना पड़ेगा, 2 से 3 दिन वेट करना पड़ेगा, तब जाके हमें एलपीजी गैस मिलेगी। और नेता लोगों के पास पहले से ही बैकअप होते हैं जिन्हें उनके लिए वेट नहीं करना पड़ता है। आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखिए।